हाय गाइस, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी होस्ट और मैं हूं निशांत सिन्हा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखते हैं पहले बेसिक्स फॉर्मूला एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड। जैसे ये मेरा एक सर्कल है जिसका मैंने एक सेंटर माना O। मैंने यहाँ A, B, C और D पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला ये है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर इज आवर रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर्कल में किसी भी पॉइंट से उसके सेंटर तक की दूरी रेडियस कहलाती है। जैसे यहां मैंने OM लिया, ये मेरा रेडियस है। और अगर इसको पूरा कर दे हम और डॉट 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 एम नाम रख दें तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर। तो सर्कल के अंदर रेडियस होता है, O से M तक रेडियस है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे O से यहां हम S ले ले, वो भी हमारा रेडियस हो जाएगा। O से हम यहाँ पे P ले दे, वो भी हमारा रेडियस हो जाएगा। और सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सर्कल में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल को दो इंड में बांटता है, ये है इसका कॉर्ड। दिस इज AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। CHORD, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर ही सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। डायमीटर is the longest chord of the circle। डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। तो सर्कल के बारे में हमने क्या जाना? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू जहां पे होता है 22/7 या पाई इज इक्वल टू 3.14। जब हम 22/7 को डिवाइड करेंगे 22 को 7 से तो वैल्यू आएगा 3.14। तो कहीं हम लोग वैल्यू रखते हैं पाई का 22/7, कहीं हम लोग वैल्यू रखते हैं पाई का 3.14। तो ये था डायमीटर सर्कल, कॉर्ड सर्कल का। अब हम लोग देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम बोल सकते हैं पाई डी। क्यों हो सकता है पाई डी? क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू रेडियस होता है। डायमीटर यहां आप देख रहे हैं सर्कल है, सर्कल का डायमीटर क्या है? मान लीजिए ये AB एक हमारा डायमीटर है। तो यहाँ कितना रेडियस है? एक यहां से यहां तक रेडियस और दूसरा रेडियस यहां से यहां तक। सो डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। अब इसी को अगर हम पलट के लिखें तो R इज इक्वल टू D/2 हो जाता है, यानी रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हो जाता है। तो सर्कल में सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर या पाई डी। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सर्कल के केस में हम लोग कहते हैं सर्कमफरेंस। CIRCUMFERENCE, सर्कमफरेंस। हम यहां पे लिख सकते हैं C। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर और पाई डी। पेरीमीटर या सर्कमफरेंस बेसिकली एक ही चीज है, यानी कि बाउंड्री। जिसे आप रेक्टेंगल के केस में बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल के केस में उसी बाउंड्री को, ये जो आपका बाउंड्री है सर्कल के केस में, ये पूरा बाउंड्री, इस बाउंड्री को ही हम
कहते हैं सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि क्या होता है इसमें सेमी सर्कल का, अगर सर्कल है या सेमी सर्कल का आपका पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, एरिया क्या होगा। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, ये हुआ आपका एक सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्वाइट इजी। उसी तरह एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, जैसे ये मेरा एक सर्कल है, सर्कल को हम जब 4 हिस्से में बांटते हैं, 4 parts, we will divide the circle into 4 parts and each part, हर एक पार्ट जो है ये each part, that part is called quadrant। इसी को हम लोग कहेंगे quadrant। This is also a quadrant, this is also a quadrant and this is also a quadrant। So basically these are the 4 quadrants of the circle, quadrant 1, 2, 3, 4। So अगर हमसे बोला जाता है कि इस quadrant का एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स, दैट्स व्हाई पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसके अलावा अब अगर यहां तो हमने एक सर्कल लिया, अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक सर्कल और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर सेम, ठीक है, ऐसा सर्कल जो सेम सेंटर से ड्रॉ किया जाए। सपोज मैं मानता हूं ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटर एक ही है, O is the center of these two circles, that's why we can say it a concentric circle। इसके अलावा हम अगर ये रीजन को देखें, अगर आपसे बोले इस रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एक रिंग के जैसा फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, हम देख रहे हैं एक बाहर की तरफ सर्कल है, उसके रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं और अंदर के तरफ के सर्कल को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। तो बाहर का सर्कल का रेडियस कैपिटल R हो गया, अंदर के सर्कल का रेडियस स्मॉल r हो गया। तो अब अगर बाहर के सर्कल का एरिया निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर के सर्कल का अगर एरिया हमें निकालना है तो वो हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर। इन दोनों में अगर हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, विच इज कॉमन, सो वी विल गेट R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग, पाई capital R square minus small r square, where capital R is the radius of outer ring, radius of outer circle, and small r is the radius of inner circle। क्वाइट इजी, बाहर के सर्कल का रेडियस है कैपिटल R, अंदर के सर्कल का रेडियस है स्मॉल r। इस तरह से एरिया ऑफ द रिंग जो हमें निकालना था तो वो हो गया हमारा कितना, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर।
तो ये था हमारा एरिया ऑफ द रिंग। अब हम देखते हैं सर्कल के केस में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। आपने उम्मीद है कि लिख लिया होगा। अब हम जानते हैं आर्क क्या होता है। सबसे पहले आर्क, इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें सम्स जो है वो आर्क से रिलेटेड बहुत करने हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो पहले आर्क को समझते हैं कि आर्क क्या होता है। सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल है हमारा विद सेंटर O है। इसके अंदर अगर हमने पॉइंट लिखा A B, एक हमारा कॉर्ड था A B सपोज है, और हमने इस कॉर्ड, इस लाइन में सर्कल में C लिखा और यहां पे हमने पॉइंट दिया D। ठीक है, सर्कल के ऊपर A B C D और सेंटर सर्कल का O हमने बनाया। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो आर्क क्या होता है? तो आर्क a continuous piece, a continuous piece of a circle is called an arc of the circle। तो आर्क कहता है कि अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज द आर्क ऑफ द सर्कल। कुछ समझ में नहीं आया भैया, पल्ले नहीं पड़ी? तो देखो भैया क्या है, मतलब किसी भी सर्कल का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा या फिर बड़ा सा हिस्सा, सिंपली आप समझ सकते हो आर्क उसका हिस्सा है। आर्क, ये जो सर्कल का लाइन ड्रॉ है उसका कोई भी टुकड़ा ले ले, मान लीजिए हम यहां से यहां ले ले, डी ए ले ले तो यहां से यहां भी आर्क होगा, ए से बी तक ले ले तो वो भी आर्क होगा, बी से डी तक ले ले तो वो भी आर्क होगा, बी डी ए ये भी हमारा आर्क है, यहां ए सी बी ये भी हमारा आर्क है। तो आर्क सर्कल का पार्ट होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसी का पार्ट, उसी का हिस्सा, छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा, कैसा भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन आर्क सर्कल का हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है, यानी कंटिन्यूअस पीस किसी भी सर्कल का, उसी को हम कहते हैं आर्क। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। आर्क समझ में आ गया? अब हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब ये क्या होता है देखते हैं। माइनर, माइनर नाम से ही पता चलता है कि कम, छोटा। सो माइनर आर्क मेरा हो गया यहां पे ए सी बी। ए सी बी इस सर्कल में हमने माना कि ये हमारा माइनर आर्क है, और हमारा मेजर आर्क क्या है? मेजर यानी बड़ा, मेजर आर्क है हमारा बी डी ए। बी डी ए हमारा माइनर आर्क हुआ, यानी ये छोटा सा हिस्सा यहां से यहां तक का सर्कल का ये जो हिस्सा है आपको ए सी बी, ये हमने माना माइनर आर्क है हमारा। इस सर्कल का एक हिस्सा छोटा हिस्सा, और इसका बड़ा हिस्सा हमने किसे लिया? ये जो है आपका बी डी ए। बी डी से वापस ए तक जो हम आ रहे हैं वो हमारा हो गया मेजर आर्क। माइनर आर्क हमारा, मैं ब्लू रंग से दिखा रहा हूं, ये माइनर आर्क हो गया। बाकी का जो हिस्सा बचा वो हमारा, अगर मैं उसे अंदर ड्रॉ करूं तो अंदर की तरफ ये वाला मेरा यहां से यहां तक का बी डी ए तक का हिस्सा मेरा मेजर आर्क हो गया। सो माइनर आर्क, मेजर आर्क। अब इनका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड? मेजर आर्क और माइनर आर्क का एरिया निकालने से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है। तो देखते हैं, एरिया ऑफ माइनर आर्क। एरिया ऑफ माइनर आर्क होता है हमारे पास
सॉरी, एरिया ऑफ माइनर आर्क नहीं निकालेंगे हम लोग यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ अच्छा, अभी पहले, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, माइनर आर्क मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको पहले सेगमेंट बता देता हूं और सेक्टर बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके एरिया का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, इसी फिगर को देखते हैं और वापस से इस फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सपोज ये हमारा सर्कल है, सर्कल में हमारा पॉइंट है ए सी बी और ए सी मेरा कॉर्ड है, सर्कल का सेंटर हमारा है ओ और हमारे पास यहाँ पॉइंट है सर्कल पे कोई डी। ठीक है, अब अगर हम इस रीजन की बात करें, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा रीजन। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये रीजन हो गया मेरा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो एक छोटा सा टुकड़ा ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो ये बाकी का बचा रीजन क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसके अलावा अब है सेक्टर। तो हम फिर से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर से हम लिखते हैं डी ए सी, यहां हमने ए सॉरी बी सी, यहां भी हमें लिखना था ए बी सी। कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए सेंटर हम बनाते हैं ओ। अब अगर हम इस रीजन को यहां से जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये यहां एंगल सपोज हमारा बनता है थीटा। थीटा एक वैल्यू है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये थीटा आपका। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इसमें मेरा ये क्या है, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये जो देख रहे हैं ये पूरा रीजन, यहाँ ये छोटा सा रीजन था, यहाँ ये पूरा रीजन है। इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इस रीजन को, ये जो बाकी बचा रीजन हो गया मेरा, वो हो गया मेरा मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमारा कौन सा हो गया, ओ ए सी बी ओ, माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर क्या हो गया, बी डी ए ओ बी। अगर ओ से स्टार्ट करें तो ओ बी डी ए ओ। वापस से समझ में आया माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ये था मेरा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब हम बात करते हैं, सर्कल में कुछ और चीजें होती हैं, शायद आपके अभी सिलेबस में ना हो, बट जान लेना चाहिए। अगर कोई सर्कल है, सेंटर ओ है, इसको कोई लाइन इस तरह से क्रॉस करती हुई पास करती है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंट। ठीक है, और अगर इसी सर्कल में, सर्कल के किसी भी एंड से कोई लाइन टच करती हुई पास कर जाए, इस तरह से ये सपोज सर्कल को टच करती हुई अगर पास करे कोई लाइन, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट। टेंजेंट इधर से भी हो सकता है, टेंजेंट इधर से भी कोई लाइन आपको इसको टच करते हुए ऐसे जा रही है, पास हो रही है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये भी लाइन कहलाएगी टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। तो सर्कल के अंदर टेंजेंट होता है, कॉर्ड होता है, आर्क होता है, माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है, माइनर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया था आर्क के बारे में। सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और हमने यहाँ ए को ज्वाइन किया। यहां से यहां तक का दूरी, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक का दूरी,
ठीक है, ये क्या है मेरा आर्क है। कैसा आर्क है? माइनर आर्क है। तो आर्क यहां से यहां तक के दूरी के लेंथ को, इस लेंथ को, यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं आर्क लेंथ। और ये क्योंकि माइनर आर्क है इसलिए माइनर आर्क लेंथ, माइनर आर्क लेंथ। और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क लेंथ, मेजर आर्क लेंथ। तो माइनर आर्क लेंथ और मेजर आर्क लेंथ। अब कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि सवाल बनाने के लिए बेहद ही जरूरी है। देयर आर सम फॉर्मूलाज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर solving the sums. That's why we are now coming back to the formulas. What are the formulas? First of all, we will take the formula of sector. सेक्टर का फॉर्मूला देखते हैं। एक छोटा सा सर्कल लेते हैं। सेक्टर क्या होता है? यहाँ है सी ओ, ये है आपका ए बी, यहाँ है ओ, और यहाँ है आपका सी, और यहाँ है मेरा डी। ये रीजन, पूरा रीजन आपका हो जाता है सेक्टर। तो इस सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर का नाम है क्या? ओ ए सी बी ओ। कौन सा सेक्टर है? ओ ए सी बी ओ। यह है मेरा माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है माइनर सेक्टर का थीटा बाई 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल। थीटा बाई थीटा, हमारा यहां पे जो एंगल बनता है वो है मेरा थीटा। वो थीटा 30, 60, 40, 50, 80, 90 कुछ भी डिग्री हो सकता है थीटा। सो थीटा बाई 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई 360, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को कोई लिख सकता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये हुआ एक फॉर्मूला। और एक दूसरा फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल मतलब है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ यानी लेंथ ऑफ द आर्क, एंड आर इज आवर रेडियस। राइट? तो ये दो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, एंड दूसरा फॉर्मूला है पाई आर एल। आप ऐसा बोल सकते हैं, पाई आर एल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एल इज द आर्क लेंथ। समझ में आ गया आपके? अब देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये मेरा माइनर सेक्टर था। अब हम लोग बात करते हैं मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा? मेजर सेक्टर है हमारा ओ ए डी ए ओ। यहां पे हम मिटाएंगे और यहां हम लिखेंगे मेजर सेक्टर, और मेजर सेक्टर का नाम लिखेंगे ओ ए डी बी ओ। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यानी पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो निकल जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये होता है इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है,
पहले मैं कह रहा था लेंथ ऑफ द आर्क का एरिया शुरू में, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेंथ ऑफ द आर्क का एरिया क्या होगा, वो तो लेंथ है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब लंबाई, लंबाई निकालते हैं, उसमें एरिया नहीं निकालते हैं। लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपने देखा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, जिसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है, और यहां हमारा भाई एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए डी बी ओ। फिगर में फिर से देखें, कहा है ओ ए डी बी ओ, मतलब ये रीजन। कौन सा रीजन, अब हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, यहां मैंने मिटा दिया, इस रीजन की बात कर रहे हैं हम। ये जो रीजन है यही है मेरा मेजर सेक्टर वाला रीजन। आया समझ में। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या होता है, सो वी जस्ट नाउ वी कम टू नो अबाउट एरिया ऑफ द सेक्टर, area of minor sector, area of major sector, and now we will come to know perimeter of sector. Perimeter of sector. Perimeter of sector होता है 2r plus theta by 360 into 2 pi r, यानी 2 pi r theta by 2r plus 2 pi r theta by 360 डिग्री होता है perimeter of sector. अब length of the minor arc, अब अगर हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सेक्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की। हमने बोला था ए बी सी डी, और ये हमारा सेंटर ओ है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे क्या होता है हमारा माइनर सेगमेंट और हमारा मेजर सेगमेंट क्या होता है। तो ये रीजन है हमारा माइनर सेगमेंट, MINOR, माइनर, SEGMENT सेगमेंट, और ये रीजन है हमारा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है हमारा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट BDAB, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इससे हम लोग निकाल सकते हैं इसको। इसके अलावा हम लोग लेंथ ऑफ द मेजर आर्क देखते हैं। लेंथ ऑफ द मेजर आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर माइनस थीटा इंटू 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू हो जाता है थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस यानी 2 पाई आर। तो यहां मैंने आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बताया इससे रिलेटेड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो प्लीज वॉचिंग, कीप वॉचिंग
स्टडी होस्ट आपका अपना दोस्त निशांत सिन्हा. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर and tell to your friends about this channel. Thank you.